और दूसरी जो आज आपकी क्लास है वो व्यंजनों की क्लास है। व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे ना। पहली क्लास में आपके स्वर कंप्लीट हो चुके थे, दूसरी आपकी क्लास में व्यंजन चलते हैं। हिंदी की क्लास देखिए, स्वर पहली क्लास में मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए थे। आज व्यंजन के हिंदी वर्णमाला तीसरा पार्ट या तीसरी क्लास है ना। देखिए, अगर कोई कहे व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन हमारे जो होते हैं वो 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन कितने होंगे? 33 व्यंजन होते हैं। देखिए कैसे 33 होते हैं। स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन है हमारे 25, है ना। और अंतस्थ जो होते हैं, अंतस्थ हमारे 4, और ऊष्म व्यंजन है 4। तो टोटल जो व्यंजनों की संख्या वो कितनी हो जाती है? 33 हो जाती है। व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई है। आगे देखिए, व्यंजन के जो प्रकार होते हैं, व्यंजन के टाइप जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? एक होता है स्पर्शी व्यंजन, और एक अंतस्थ, और दूसरा ऊष्म, है ना। ये 3 प्रकार होते हैं। मैंने उधर भी लिख दिया है ना। तो स्पर्शी कितने होते हैं? 25, अंतस्थ 4 और ऊष्म 4 होते हैं। ठीक है, देखिए जो आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25 स्पर्शी व्यंजन, ये आपके स्पर्शी व्यंजन है। ये आपके 25 जो होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन है। देखिए, टाठा डा, डा डलिया, ये ढा और ये अड़ा, फिर इधर ता, था, दा, धा और ये ना। यहाँ पा, फा, बा, भा और ये माँ। देखो, बहुत से लोग यहाँ से कंफ्यूजन होते हैं कि सभी को अड़ा अड़ा कहते हैं। तो देखिए, ये होता है हमारा क्या? अंगा, और ये होता है हमारा या, और ये होता है हमारा अड़ा। ठीक है, अब देखिए इनको हम किससे उच्चारण करते हैं? इतना जो पार्ट है वो हमारे कंठ से उच्चारण होता है। कहाँ से उच्चारण होता है? कंठ से। देखिए कहाँ से उच्चारण होगा? कंठ, कंठ से उच्चारण करेंगे। और इतना जो पार्ट है देखिए, सभी का लिख देते हैं थोड़ा सा। ओष्ठ, दंत, मूर्धा और तालु। है ना। ये हमारे होते 25। जो कावर्ण है वो कहाँ से उच्चारण होता है? कंठ से। और जो चावर्ण है वो कहाँ से? तालु से उच्चारण होता है। और ता जो वर्ण है वो मूर्धा से, और ता जो वर्ण है वो दंत से, और फा जो वर्ण है वो कहाँ से उच्चारण होगा? ओष्ठ से उच्चारण होगा। कहाँ से? ओष्ठ से। आगे देखिए, अब व्यंजनों के प्रकारों की बात करें तो व्यंजन 3 प्रकार के होते थे। लेकिन अगर एक
और कहते हैं प्राण के आधार पर व्यंजन कैसे बोले जाते हैं। तो प्राण के आधार पर जो व्यंजन होते हैं, प्राण के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है। देखिए, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए क्या? महाप्राण। अगर कोई पूछे किसके आधार पर व्यंजनों का, अगर पूछे प्राण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। तो महाप्राण में आपका आ जाता है कौन सा? दूसरा वाला वर्ण। ये कौन सा वर्ण है? दूसरा। तो इस जितने भी वर्ग हैं सबका दूसरा ले लिया जाता है। तो ये होगा हमारे क्या? महाप्राण। और इसमें चौथा वर्ण कौन सा है? ये वाला। ये क्या है? महाप्राण। बाकी ये किस में जाएगा? ये हमारा अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण। और अल्प प्राण ये महाप्राण में आते हैं, ये दोनों। और ये देखिए, का, चा, टा, ता, पा, और ये किस में आएंगे? अल्प प्राण में। और खा, छा, ठा, ता, था, फा, ये किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे, है ना। ये महाप्राण में आते हैं और ये वाले हमारे अल्प प्राण में आते हैं। अब देखिए, एक और होता है श्वास के आधार पर। किसके आधार पर? श्वास के आधार पर। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए, श्वास के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अघोष और एक होता है सघोष। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण आता है, और सघोष में जो आता है चौथा और 5वां वर्ण। यानी इतनी हम बात करें तो ये इतने किस में आएंगे? ये हो गए हमारे कौन से? अघोष। और इतने ये जो बचे हैं ये किस में जाएंगे? ये सघोष। अघोष वे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करने में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे अघोष कहलाते हैं। और जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। जिनमें कंपन ना हो अघोष, जिनमें कंपन हो वो क्या कहलाएंगे? हमारे सघोष कहलाएंगे, है ना। आगे देखिए, महाप्राण में कुछ और भी वर्ण आते हैं, तो देख लीजिए। एक महाप्राण में आपका आता है सा, सा और सा और हा, ये महाप्राण में। और या, रा, ला, ओआ, ये आते हैं आपके अल्प प्राण में। या, रा, ला और वा, ये आपके किस में आएंगे? अल्प प्राण में आते हैं। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने में जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है, वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। मुख के किसी भी भाग को जीभ क्या करे? स्पर्श करे, तो वो स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। देखिए आगे, अंतस्थ। देखिए, अंतस्थ में आते हैं आपके 4, या, रा, ला और वा। देखिए, या और वा को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है, क्योंकि या जो टूटता है वो ई और आ में टूटता है। इसमें
ई और आम है इसलिए इया बोलते हैं। और उआ जो है वो ऊ और आ में टूटता है। किसमें? ऊ और आ में, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या? उआ, है ना? क्या कहते हैं? उआ कहते हैं, क्योंकि ऊ और आ में टूटता है। और इया को हम ई और आ में तोड़ते हैं इसलिए बोलते हैं इया, है ना? रा को कहते हैं हम क्या? प्रकंपित कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित। प्रकंपित, रा को प्रकंपित कहते हैं क्योंकि रा का, या इसको एक नाम से और जाना जाता है, लुंठित के नाम से भी जान। किसको? रा को। रा का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि होती है वो धीरे धीरे रुक रुक कर, लुढ़क लुढ़क कर बाहर निकलती है और हमारे स्वर तंतुओं को कंपन उत्पन्न होता है। जैसे हम बोलते हैं रा, रा को जब भी बोलेंगे तो रा जीभ ऊपर जाएगी, रा, और वायु पीछे की जाएगी, ऊपर धीरे धीरे लुढ़क कर बाहर निकलेगी, इसलिए इसको प्रकंपित या लुंठित के नाम से कहते हैं। इसको कहते हैं पार्श्विक, ला को, है ना? ये हमारे चार क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। अर्धस्वर को इसे अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर, और इसे भी अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है ना? ये हमारे चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। क्लियर? आगे देखो, अगले जो तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है आपका कौन सा? ऊष्मा, ऊष्म व्यंजन। अच्छा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु की मात्रा अधिक लगे वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। या जिनमें ऊष्मा ज्यादा लगे वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? हमारे चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सा, सा, सा और हा। ये हमारे चार क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। हा को काकल वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकल। हा को काकल वर्ण भी कहते हैं, है ना? सा, सा, ये हमारे चार क्या होते हैं? ऊष्म होते हैं। हा को काकल वर्ण के नाम से भी जाना जाता है ना? आगे देखिए, ये हमारे कितने हो गए? व्यंजन कितने हो गए? 33 हो गए हैं। अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजन। किसकी बात करते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? चार होते हैं। कितने? चार होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं? देखिए, संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। छत, त्रद, ज्ञा और स्रा। देखिए, जो ज्ञा ज्ञानी का है वो किस में टूटता है? ज्ञा ज्ञानी है वो किस में टूटेगा? का, सॉरी, ज्ञा ज्ञानी नहीं, छत्र किस में टूटेगा? का, अरंत, सा में, ये इसमें टूटेगा, है ना? और त्रा किस में टूटेगा? ता प्लस रा में। और ज्ञा किस में टूटेगा? जा प्लस इया में। किस में टूटेगा? क्या बोलते हैं इसको? इया बोलते हैं ना? और ये किस में टूटेगा? सा प्लस रा में टूटेगा। देखिए, कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई इनको अलंत दे दूं तो क्या परेशानी है? हाँ, कोई परेशानी, लेकिन इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इससे स्वर बाहर निकालना पड़ेगा। यहां ऐसे, ऐसे, लेकिन ऐसा किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, है ना? अगर कोई कहे तो ये भी सही है और ये भी सही है। आपका सही सबसे ज्यादा जो है वो यही वाला है। ठीक है ना? ये संयुक्त क्यों है? क्योंकि दो अलग वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे देखो,
इतना आपका हो गया। देखो व्यंजनों के जो मैंने तीनों टाइप बता दिए और अंतस्थ और संयुक्त भी बता दिए, है ना। अब व्यंजनों देखो थोड़ा सा और देख लेते हैं। अयोग्यवाह ये एक्स्ट्रा बन जाती, ये क्या हो जाते हैं, स्वर भी हो जाते हैं और व्यंजन भी हो जाते हैं। इसमें आपका आता है अम और आहा, है ना। क्या आता है, अम और आहा आता है। और इनको अयोग्यवाह कहने वाले कौन थे, किशोरी लाल। ठीक है ना, तो ये अयोग्यवाह हो जाते हैं आपके। बाकी आपकी वर्णमाला में ऐसा कुछ नहीं रह गया, ये पूरे कंप्लीट हो चुके। स्वर मैंने उस दिन करा दिए थे, व्यंजन इस बार पूरे हो चुके हैं ना। अब आपका जो अगला जो चैप्टर होगा वो कोई नया चैप्टर होगा, कल से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए नमस्ते।